नमस्कार दोस्तों, यूजे के कॉन्सेप्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार पीएचडी स्कॉलर आप सभी के लिए आज एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूँ जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों आज यूजीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर के लिए, जो कि सभी यूजीसी नेट के लिए कॉमन पेपर है दोस्तों, उसमें एक टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों रिसर्च का। क्योंकि रिसर्च एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जिसमें से 5 क्वेश्चन हर बारी फिक्स है यूजीसी नेट में। और बच्चे सेकंड पेपर की तो तैयारी करते ही रहते हैं दोस्तों, पर फर्स्ट पेपर ऐसा पेपर है जो कॉमन पेपर जिसमें बच्चों का स्कोर नहीं बन पाता। तो बच्चों की कुछ रिक्वेस्ट थी, उस रिक्वेस्ट के अनुसार मैं दोस्तों सेकंड पेपर के साथ साथ ये फर्स्ट पेपर की ये वीडियो लेके आया हूँ और ये है रिसर्च की दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को स्किप ना करें और पूरी पूरी देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके जो रिसर्च के क्वेश्चन भी साथ में लेके आया हूँ, जो एमसीक्यू लास्ट ईयर में जो आपके यूजीसी नेट में आए हैं दोस्तों, और साथ में हम आज इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों आज टाइप ऑफ रिसर्च। हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिसर्च है दोस्तों, तो हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों हमारे पास कितने टाइप की रिसर्च है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फंडामेंटल रिसर्च की। ये फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है दोस्तों? ये बच्चे हर बार इसको याद करते हैं, समझते हैं, पर इसकी जो एक बारी तो इसको याद कर लेते हैं। याद करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, जब तक आपको इसकी गहराई का नहीं पता चलेगा कि फंडामेंटल रिसर्च होती क्या है। तो आपको कितनी बार क्वेश्चन आए तो आपको डिफिकल्टी आएगी ही आएगी यूजीसी नेट के पेपर में, और आपको सोचना पड़ेगा। पर नहीं दोस्तों, मैं आपको इसको इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा कि आपकी फंडामेंटल रिसर्च क्या है और जो हम आने वाली अब बात करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च उसमें क्या डिफरेंस है। तो वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की। सबसे पहले ये नोट करो दोस्तों कि जो फंडामेंटल रिसर्च है उसको हम बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं, और साथ में हम क्या बोलते हैं, प्योर रिसर्च भी, और साथ में हम क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल रिसर्च। ये कई बार क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फंडामेंटल रिसर्च का जो अनदर नेम है वो क्या है। तो आपको नोट करना दोस्तों कि इसको हम बेसिक रिसर्च, प्योर रिसर्च और आप थ्योरेटिकल रिसर्च भी बोलते हैं। ये फंडामेंटल रिसर्च होती क्या दोस्तों? देखो नाम से पता चल रहा है फंडामेंटल मतलब बेसिक। इसका मेन पर्पज तो ये है दोस्तों कि हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज। और साथ में हम फंडामेंटल रिसर्च की जो हम बात करें दोस्तों, तो अगर हम इसको हिंदी में बोले कि जो आपका जो वास्तविक ज्ञान है ना, उस ज्ञान में आप कुछ और ऐड कर देते हैं। जो आपकी बेसिक नॉलेज है उस नॉलेज में हम कुछ और ऐड कर देते हैं, नॉलेज एग्जिस्टिंग नॉलेज ऐड कर देते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है कि हम इसमें इंक्रीज करते हैं केवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं केवल अंडरस्टैंडिंग। और दोस्तों इसमें और क्या है कि हम बिल्डअप करते हैं क्या, न्यू नॉलेज। कि बेसिक रिसर्च से हम कुछ बिल्डअप करते हैं न्यू नॉलेज को। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें एग्जांपल, ये देखो दोस्तों जैसे कि इसका एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने दी थी? पावलोव ने दी थी दोस्तों। और एक और इसका एग्जांपल है ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, बीएफ स्किनर ने। ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी है दोस्तों, लर्निंग की। तो इस पे हम ज्यादा डीप में तो जब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे दोस्तों। पर मैं ये बता देता हूँ जैसे कि पावलोव ने थ्योरी दी थी दोस्तों, इसने जैसे कि डॉगी की दी थी कि आपका स्टिमुली और रिस्पॉन्स कैसा रहता है। कि आपने एक डॉग था उसका आपने हैबिट ही चेंज कर दी कि आप जिस टाइम बेल बजाओगे उस टाइम पे की है, डॉगी क्या करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि अब आपको भोजन मिलने वाला और वो लार स्टार्ट कर देगा गिरानी। तो इस टाइप का उसने मतलब एक थ्योरी बना दी दोस्तों कि पावलोव ने, कि आपको कि डॉगी की स्टिमुली क्या है और उसका रिस्पॉन्स क्या है साथ ही साथ। तो उन्होंने मतलब इस टाइप की एक लर्निंग की थ्योरी क्रिएट की। तो वो फंडामेंटल रिसर्च का क्या है दोस्तों, एग्जांपल है। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की कि एक तो दोस्तों ये ऐड करता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को, ये आपने ध्यान रखना है इसमें। एक ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल की, एक बिल्डअप करता है न्यू नॉलेज, और एक दोस्तों क्या है, नो इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है दोस्तों कि आपने किसी प्रकार का डाटा लिया, डाटा लेके उस पर एक्सपेरिमेंट किया तब आपने कोई रिजल्ट निकाला, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों इसमें। और एक साथ में क्या दोस्तों, एक्सपेंड करता है क्या, नॉलेज अबाउट थिंग, कि आपने कोई नॉलेज है उसको एक्सपेंड कर देता है दोस्तों इसमें। और मेन चीज क्या दोस्तों, इट इज नॉट इंटेंडेड टू क्रिएट इन्वेंट समथिंग बट डिस्कवरी बेस, नॉट इनोवेशन। किया क्या दोस्तों, सिर्फ डिस्कवरी बेस है,
ना कि इनोवेशन। इन्होंने इनोवेशन कुछ नहीं की दोस्तों कि ऐसा कुछ निकाल दिया कि डाटा यूज किया और डाटा यूज करके इन्होंने कुछ नई इनोवेशन कर दी, सिर्फ डिस्कवरी बेस है। इन्होंने एक थ्योरी बना दी कि इस थ्योरी से ऐसे होगा। ऐसे ही ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी दोस्तों, या BF स्किनर की, जो इन्होंने भी एक रेट पे एक्सपेरिमेंट किया था कि भोजन है, उसका जो भोजन मिलने का तरीका था उसका बिल्कुल बिहेवियर चेंज कर दिया रेट का, कि वो राइट साइड में मूव करेगा हर बार जब अपने बिल से बाहर निकलेगा। तो इस टाइप का दोस्तों। तो मतलब कहने का क्या मतलब दोस्तों, फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है? फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक रिसर्च होती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट करोगे या कोई आप फिजिकली कोई टेस्ट वगैरह यूज करोगे, नहीं दोस्तों। सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जिस्टिंग आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए, और आपका न्यू जो बिल्डअप न्यू नॉलेज, और क्या है, डिस्कवरी बेस है ना कि इनोवेशन बेस। ये है दोस्तों फंडामेंटल रिसर्च। आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अब समझ आ गई होगी कि फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है। तो सेकंड हम बात करें दोस्तों, तो सेकंड होती है हमारे पास अप्लाइड रिसर्च। कौन सी? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होती है दोस्तों, पहले तो ये देखते हैं। जो अप्लाइड रिसर्च होती है, डन टू सोल्व स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फेसिंग दी सोसाइटी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अप्लाइड में जब आप पहले फंडामेंटल अगर आपको पता है दोस्तों कि फंडामेंटल ये है, तो उसके बाद आप अप्लाई करेंगे किसी चीज का। अगर आपने प्रॉब्लम ही नहीं पता तो आप फिर उस पर अप्लाई क्या करेंगे? अब अप्लाइड रिसर्च में ये होता है दोस्तों कि आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे जो भी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करनी है उसके लिए। तो अप्लाइड रिसर्च ये है दोस्तों कि आप एक तो सोल्व कर देंगे स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आप सोसाइटी में फेस कर रहे हैं। सेकंड दोस्तों, प्रैक्टिकल यूज होगा फॉर दी सोल्विंग प्रॉब्लम। और ये इनोवेशन बेस है दोस्तों, कि मतलब आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे कुछ इनोवेशन तो होगा ही दोस्तों। ये इसलिए इसको आप इनोवेशन बेस बोलते हैं। और इसमें क्या दोस्तों, जो ये आपकी रिसर्च है, इट कैन बी यूज फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमा। कहने का मतलब क्या दोस्तों, ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो पॉलिसी या एडमिनिस्ट्रेशन या अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज होती है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल से आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि हम रिसर्च टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, कि आप क्रॉप प्रोडक्शन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एग्रीकल्चर में, तो उसमें आप उसको कैसे इंप्रूव करें, उसके लिए आप कुछ अप्लाइड रिसर्च कर रहे हो दोस्तों, डाटा के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इसमें कोई आप थ्योरी नहीं बना रहे। थ्योरी का तो क्या था, बेसिक रिसर्च है दोस्तों, वो तो थ्योरी बनाएंगे उस पर आप अंडरस्टैंडिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी। पर अप्लाइड रिसर्च में आपको कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल यूज करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको कुछ सोल्व करना पड़ेगा स्पेसिफिक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो एक और एग्जांपल है, जैसे दोस्तों हम एग्जामिन करते हैं क्या, इफेक्टिवनेस ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम, कि ये अलजेब्रा जो प्रोग्राम है वो कितना इफेक्टिवनेस है कंप्यूटर बेस्ड, तो उस पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि बेसिक रिसर्च क्या है और अप्लाइड रिसर्च क्या है। इसके बाद इसमें एक रिसर्च हो रहा है दोस्तों, वो क्या है, एक्शन रिसर्च। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च है दोस्तों। ये हर बार कहीं ना कहीं किसी भी एंट्रेंस में ये इसमें से क्वेश्चन निकल के आ जाता है, और हमारे को समझ नहीं आता कि अप्लाइड रिसर्च कौन सी है दोस्तों और एक्शन रिसर्च कौन सी है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक्शन रिसर्च कौन सी है। सबसे पहले तो ये देखो दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये कॉन्सेप्ट दिया 1940 में कुर्ट लेविन ने। ये याद कर लो दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि एक्शन रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया। और इसका डेफिनेशन क्या दोस्तों एक्शन रिसर्च की? एक्शन रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी डन बाय टीचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डन बाय टीचर्स और अदर इंडिविजुअल इन ए एजुकेशनल सेटिंग टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट एंड सब्सिक्वेंटली इंप्रूव एंड वे देयर पर्टिकुलर एजुकेशनल सेटिंग ऑपरेट, हाउ दे टीच, हाउ वेल देयर स्टूडेंट लर्न। कहने का कुछ मतलब है दोस्तों, इसमें बिल्कुल आसान तरीके में ये बता रहा है कि जो सिस्टमेटिक इंक्वायरी कर रहे हैं टीचर के द्वारा, जिसमें आप इमीडिएट रिजल्ट निकाल सको। और ये एक्शन रिसर्च नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्ट एकदम से एक्शन हो जिसपे। कि कहने का क्या मतलब है, एक्शन रिसर्च इज यूजफुल टू सोल्विंग ए इमीडिएट एंड स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, कि आपको एकदम से कुछ इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका सॉल्यूशन चाहिए आपने, तो आप एकदम से एक्शन रिसर्च पे जाओगे। और एक्शन रिसर्च कहाँ पे सबसे ज्यादा यूजफुल है? जहां पे आप क्लासरूम की प्रॉब्लम है उसको सोल्विंग करने के लिए। तो दोस्तों इसका ओवरव्यू यही है कि एक्शन रिसर्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यूज होती है, जहां पे आपको किसी प्रकार का एकदम से आपको रिजल्ट चाहिए स्टूडेंट से रिलेटेड, जहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च यूज होती है ज्यादातर एक्शन रिसर्च। तो अब आपको तीनों रिसर्च बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी दोस्तों। ये फंडामेंटल रिसर्च क्या है,
आपके पास अप्लाइड रिसर्च क्या है और आपका एक्शन रिसर्च क्या है। तो अब हम देखें दोस्तों कि जो लास्ट टू लास्ट ईयर में जो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन आए इन तीनों रिसर्च से निकल के वे मैंने कलेक्ट किए हैं, उन पे हम बात करेंगे। देखो अब आपको बिल्कुल आसान तरीके से पता चल जाएगा दोस्तों कि कौन से में कौन सी रिसर्च है। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन देखो आप, द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट। देखो दोस्तों यहीं तक आप रुक जाओ, आगे तो आपने जाना नहीं है, यहां तक ही पता चल गया होगा, कुछ आइडिया तो आपको यहाँ पे मिल गया। द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कंडक्ट एन इंटरव्यू सेशन ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट with a view to explore possibility of their enhanced participation in school program. Which type of research is related to? बताओ दोस्तों इसमें कौन सी होगी। पहले मैं बता दूं, इसमें दो चीजें देखनी है आपने। एक तो आगे आपका स्कूल कंडक्ट करा रहा है दोस्तों इसको, एक दोस्तों इंटरव्यू सेशन है, थर्ड किसके बीच में है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में दोस्तों, और इसके बाद क्या ये इमीडिएट रिजल्ट निकालना चाहता दोस्तों। तो उसमें अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये कंडीशन किस रिसर्च में थी। देखो ये मैंने आपको पहले बता दिया, तो अब देखते हैं। इवोल्यूशन रिसर्च नहीं हो सकती दोस्तों, फंडामेंटल रिसर्च नहीं हो सकती, कोई थ्योरी है ही नहीं दोस्तों इसमें। बात है एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च भी नहीं हो सकती क्योंकि कोई प्रैक्टिकल यूज तो हमने किया ही नहीं इसमें दोस्तों। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, इसका आंसर है हमारा क्या, एक्शन रिसर्च। कौन सा दोस्तों, हमारा एक्शन रिसर्च। कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो इमीडिएट जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन के लिए एक्शन रिसर्च। अब अगला देखते दोस्तों, देखो जॉन पियाजेट गिव ए थ्योरी टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन द बेसिस ऑफ हिज। दोस्तों इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, देखो यूजीसी नेट में अब आपको इतनी अच्छी तरीके से मैंने बता दिया था कि जो जॉन पियाजेट था उसने एक थ्योरी दी थी कॉग्निटिव की, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑन दी बेसिस ऑफ। अब देखो दोस्तों कौन सी थ्योरी वाली कौन सी रिसर्च थी आपकी, नाम से पता चल रहा है दोस्तों ये आपकी कौन सी थी, फंडामेंटल। अप्लाइड है ही नहीं दोस्तों, इसका आंसर अप्लाइड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि किसी प्रकार का उन्होंने डाटा यूज नहीं किया। एक्शन, एक्शन भी नहीं हो सकती दोस्तों क्योंकि एक्शन में तो आप इमीडिएट सॉल्यूशन निकालते किसी चीज का, ना इवेल्युएशन हो सकती दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, फंडामेंटल रिसर्च। क्या है, फंडामेंटल रिसर्च, क्योंकि उन्होंने थ्योरी बेस पे जो बात की है वो मैंने आपको पहले बता दिया था दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्किप ना करें, अगर आप स्किप करेंगे तो आपका जो बेस है वो टूट जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा इसमें। तो आपसे ये है कि आप इसको पूरा कंटिन्यू देखें अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं। तो अगले क्या दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो द रिसर्च स्ट्रीम टू इमीडिएट एप्लीकेशन इज। देखो दोस्तों ये वर्ड देखो आप, इमीडिएट। बस आपको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जहां पे मैंने आपको पहले बता दिया था इमीडिएट एप्लीकेशन। तो कौन सी हो सकती है दोस्तों इसमें, देखो आप कॉन्सेप्चुअल नहीं दोस्तों, अभी इसकी बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल तो हो ही नहीं सकती, फंडामेंटल नहीं हो सकती, इंपेरिकल नहीं हो सकती। तो कौन सी बची दोस्तों हमारे पास, एक्शन रिसर्च, जिसमें आप इमीडिएट एक्शन लेते हो। ये यूजीसी नेट के क्वेश्चन है दोस्तों जो कि पिछले बार ही आए हैं, लास्ट ईयर में जो ये आए हैं उनमें से ये क्वेश्चन है, कोई ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। बिल्कुल अब आपको इतने इजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चन कि यूजीसी नेट में आपकी गलती हो जाती थी, पर ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही बिल्कुल अच्छी तरीके से अब आपको समझ आ गया कि किसमें क्या आएगा। तो अगला एक क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन। देखो दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको फंडामेंटल रिसर्च के बारे में अगर आप प्रिंसिपल है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके कहां पे यूज होंगे, जो आपके प्रिंसिपल है और फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन। आपके पास फंडामेंटल रिसर्च तो आप बेसिक रिसर्च थी दोस्तों आपकी, तो जब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप कौन सी रिसर्च यूज कर सकते हो, आप कौन सी, अप्लाइड रिसर्च। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज इन, कि आपको अब अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों बेसिक रिसर्च में, तो अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो प्रिंसिपल है वे फंडामेंटल रिसर्च के जो प्रिंसिपल है वे कहां पे यूज होंगे, वे आपके अप्लाइड रिसर्च में यूज होंगे दोस्तों, ना कि एक्शन में, ना फिलोसफिकल, ना आपकी हिस्टोरिकल। तो इसका आंसर क्या दोस्तों, अप्लाइड रिसर्च। जो आपके बेसिक रिसर्च के जो प्रिंसिपल है वो यूज होंगे अप्लाइड रिसर्च में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द रिसर्च दैट अप्लाई द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी टू ड्रा मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम। देखो दोस्तों इसमें आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट बोल दिया इन्होंने
कि जो रिसर्च अप्लाई की है ला की क्या टाइम ऑफ द फील्ड स्टडी टू ड्रा मोर एंड मोर क्लियर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम। एक तो दोस्तों जो आपकी प्रॉब्लम है वो उसके लिए क्लियर आइडिया अबाउट दी प्रॉब्लम, एक कहाँ पे फील्ड स्टडी। तो दो कंडीशन किसकी थी दोस्तों, आपको पता होना चाहिए किसकी थी। ना तो ये एक्शन रिसर्च की थी, ना ये एक्सपेरिमेंटल की, ना नन ऑफ दी वो। तो क्या बचा आपके पास, अप्लाइड रिसर्च। तो अप्लाइड रिसर्च की थी। एक और बात बता दूं दोस्तों मैं, जो अप्लाइड रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च का क्या काम होता है। अप्लाइड रिसर्च का जो हमारी डेली लाइफ में जो आपकी समस्या उसका समाधान खोजने का काम करता है ये अप्लाइड रिसर्च। बेसिक हिंदी में मैं आपको बता दूं। और जो एक्शन रिसर्च है वो आपका एक तो एजुकेशनल सिस्टम में यूज होता है, और इसका मेन चीज क्या होता है, जो रिसर्चर होते हैं वे स्कूल के टीचर या प्रबंधक ही होते हैं दोस्तों। जो आपकी एक्शन रिसर्च के जो रिसर्चर होते हैं वे स्कूल टीचर ही होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका इसमें एक्शन रिसर्च का मेन एम ही होता है कि जो आपका एजुकेशन सिस्टम है उसको ठीक करना है। ऐसे मुझे बात दोस्तों, तो अब आपको बिल्कुल और मैंने ब्रीफ में बता दिया दोस्तों कि एक्शन रिसर्च का क्या काम है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन आज का, द टाइप ऑफ रिसर्च टिपिकली कंडक्ट बाय टीचर। किसके द्वारा, टीचर के द्वारा। देखो दोस्तों यही क्वेश्चन आ गया, काउंसलर एंड अदर प्रोफेशनल टू आंसर क्वेश्चन दे हैव टू स्पेसिफिकली हेल्प टू सोल्व लोकल प्रॉब्लम। जो टीचर के द्वारा कंडक्ट की जाएगी दोस्तों, काउंसलर के द्वारा कंडक्ट की जाएगी, कौन सी होगी, बस अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी होगी, एक्शन रिसर्च होगी दोस्तों। ना वो बेसिक रिसर्च, ना प्रिडिक्टिव, ना लॉन्गिट्यूडिनल। इनकी आगे बात करेंगे दोस्तों, ये प्रिडिक्टिव रिसर्च कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडिनल कौन सी होती है। तो यहां तक था दोस्तों कि एक्शन रिसर्च होगा इसका आंसर। तो दोस्तों आपको बताना कमेंट बॉक्स में मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी हम रिसर्च पे बात करेंगे, क्योंकि रिसर्च के मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि 5 के 5 जो क्वेश्चन आएंगे वो पांचों के पांचों में इतनी अच्छी तरीके से आपको रिसर्च करा दूंगा कि आपको पांचों में से कोई नंबर नहीं कटने वाला। हम +40 के टारगेट को लेकर चलेंगे दोस्तों, इसमें से 50 में से कि आपके, अगर आपने मेरी सारी वीडियो देख ली फर्स्ट पेपर की, तो आपके 50 में से 40 प्लस जो क्वेश्चन बिल्कुल गारंटी लेता हूँ 100% आपके ठीक होंगे, क्योंकि मैं इतनी बेसिक तरीके से कराऊंगा दोस्तों आपको ये, कि आपको हर तरीके से समझ आ जाएगी कि किस टाइप की कौन सी रिसर्च है। और आने वाले टाइम में हमें फर्स्ट पेपर के जो आपके अदर सेक्शन है उस पर भी काम करेंगे दोस्तों, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों आपने मेरी ये वीडियो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दे। और उसके बाद हम आने वाले टाइम में जल्दी सी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों